एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं साइमा पीरजादा एंड यू वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करेंगे व्हाई यू शुड वॉच शेरशाह, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर। सो ये वीडियो आज हम देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओरिजिनल चैनल का वीडियो लिंक जो है वो मैं आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो आप वहां से वॉच कर सकते हैं। सो शेरशाह बेसिकली मैंने मूवी देखी नहीं है, लेकिन इसका ट्रेलर हमने देखा था, सॉन्ग भी सुना है। सो आपने बताना है, अगर आप लोगों ने देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बाकी देखते हैं कि क्या डिफरेंट है और क्यों देखनी चाहिए। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। Here we go. तो आइए आज के एपिसोड में मैं आपको बताता हूं कि क्यों शेरशाह बॉलीवुड में एक काफ़ी यूनिक मूवी है, और अगर आपको मौका मिले तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो आपको तो पता है इस शो पर हम पहले बॉलीवुड की काफ़ी निंदा कर चुके हैं, और देखिए बॉलीवुड में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और जब वो प्रॉब्लम्स मुझे दिखती हैं तो मैं उसके बारे में बात करता हूं। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस, जब बॉलीवुड कोई एक अच्छी मूवी बनाता भी है तो उसको क्रेडिट भी मिलना चाहिए, और इसलिए इस शो का नया एक सेगमेंट आपके सामने प्रस्तुत है जिसका नाम है श्याम शर्मा शो रिकमेंडेशंस। और इस सीरीज में मेरा पहला रिकमेंडेशन है आपके लिए Amazon प्राइम की मूवी शेरशाह। तो मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूं कि क्यों आपको शेरशाह मूवी देखनी चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट ये है कि इस मूवी के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है अच्छी स्टोरी टेलिंग। इस मूवी को लिखा है संदीप श्रीवास्तव ने, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है विष्णुवर्धन ने, और उन दोनों को क्रेडिट जाता है एक अच्छी स्टोरी डेवलप करके एक अच्छी स्टोरी बताने को सबसे बड़ा फोकस देने के लिए। इस मूवी को देख के काफी क्लियर हो जाता है कि जो कास्ट और क्रू है उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कैप्टन विक्रम बत्रा की स्टोरी को जस्टिस देना और उनकी फैमिली को जस्टिस देना, जिनके साथ कास्ट एंड क्रू ने काफी क्लोजली काम भी किया था। बॉलीवुड की जो वॉर मूवीज बनकर आती हैं कभी कभी, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो 3-3.5 घंटे का एकदम मेलोड्रामा बन जाता है कभी कभी। लेकिन शेरशाह के साथ अच्छी बात यह है कि ये मूवी थोड़ी छोटी भी है, काफी स्ट्रीमलाइन तरीके से बनाई गई है, और स्टोरी की पेसिंग भी बहुत अच्छी है, जिससे कि कैप्टन विक्रम बत्रा द सोल्जर और विक्रम बत्रा द सिविलियन दोनों का कैरेक्टर और दोनों की स्टोरी बहुत अच्छी तरह से बहुत इफेक्टिवली एक्सप्लेन की जाती है। और आई थिंक शेरशाह जैसी मूवीज के लिए उरी जैसी मूवी को बहुत बड़ा क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि उरी ने बॉलीवुड को यह दिखाया कि अगर आप एक थोड़ी छोटी, वेल एडिटेड, फास्ट पेस, स्ट्रीमलाइंड वॉर मूवी बनाते हैं तो वो क्रिटिकली ही नहीं फाइनेंशियली भी सक्सेसफुल हो सकती है। दूसरी बात जो मुझे इस मूवी के बारे में अच्छी लगी वो ये थी कि ये मूवी जो है ये वॉर को काफी रियलिस्टिक तरीके से दिखाती है। बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब बॉलीवुड वॉर मूवी बनाती है तो वो सोल्जर्स को दिखाती है कि सोल्जर्स बेसिकली इमॉर्टल सुपर हीरोज हैं, उनको कोई टच भी नहीं कर सकता, वो बिल्कुल गोलियों के थ्रू दौड़ जाते हैं, छलांग मार के पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, अकेले पूरी की पूरी आर्मी को काट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए अभी जो रिसेंटली मूवी रिलीज हुई है भुज, उसमें ये सीन देखिए जिसमें कि संजय दत्त ने अकेले एक चाकू लेकर पूरे की पूरी पाकिस्तानी आर्मी को पेल दिया। जब ये इस साइड वाले बंदों को मार रहे हैं तो ये साइड वाले वेट पर लगे हुए हैं कि कब ये मुड़े और हमें मारे। कैमरा एंगल चेंज होता तो अभी भी ये लोग बस वेट ही कर रहे हैं, और इन दोनों को तो मारा भी नहीं और देर लाइक खोद ही गिर जाते हैं। Do you hear me? I'm not afraid anymore. मतलब कुछ भी ऐसी और भी वॉर मूवीज बनकर आई हैं बॉलीवुड में जो बेसिकली फिजिक्स के लॉज को फॉलो नहीं करना चाहती। लेकिन सच्चाई ये है कि वॉर जो है असलियत में ऐसा नहीं होता है। हमारे जो सोल्जर्स हैं वो कोई इमॉर्टल सुपर हीरोज नहीं है। हमारे सोल्जर्स ऑर्डिनरी लोग हैं जो अपने देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। और क्योंकि हमारे सोल्जर्स ऑर्डिनरी लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, इसलिए वॉर में स्ट्रैटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और शेरशाह ने जिस तरह से वॉर को दिखाया है वो काफी रियलिस्टिक है, और दिखाया जाता है कि भाई कारगिल वॉर जैसा वॉर जीतने के लिए सिर्फ लड़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लड़ने के पहले जो प्लानिंग होती है, जो कोऑर्डिनेशन होती है, जो टीम वर्क होता है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं इस तरह का बैटल जीतने के लिए। और फिर से उरी मूवी को
क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि उस मूवी में काफी टाइम स्पेंड किया गया था स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हुए और लड़ने के पीछे भी किस तरह से कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क होता है, जिससे कि एक स्पेशल फोर्सेस टीम दुश्मन को सरप्राइज करके मार सकती है। ऐसा नहीं कि एक आदमी कूद पड़ा और सारे के सारे आर्मी को ही साफ कर दिया। तीसरा रीजन क्यों इस मूवी को आपको देखना चाहिए कि ये मूवी जो है सिर्फ सेक्युलरिज्म के नाम पे जबरदस्ती सेक्युलरिज्म घुसेड़ने की कोशिश नहीं करती है मूवी में। बॉलीवुड के साथ हम सब जानते हैं ये एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, और रिसेंटली जो मूवीज रिलीज हुई हैं उन मूवीज में भी हम ये प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल तूफान। इतना बुरा था क्या? तो मोहम्मदन है बेटा, ये मुसलमान लोगों को ज्यादा दूर रखने का। अरे मैं हाथ मार नहीं, हाथ मारा, मैं प्यार करती हूँ उससे। क्या छेड़ पर लगा है? हाँ प्यार, चलो लो जिहाद मरता है, लो जिहाद। और भैया ये भुज मूवी का अमेजिंग सीन तो मेरे से कभी भी नहीं भूला जाएगा। शर्म नहीं आती तुझे? एक मुसलमान होकर पाकिस्तान के साथ गद्दारी की बात करती हो? पाकिस्तान ही इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या बोला तूने? पाकिस्तान ही इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। तभी तो तुम्हारे जनरल टिक्का खान ने 30 लाख बंगाली मुसलमानों को मार दिया। क्या ये मुसलमानों के साथ गद्दारी नहीं थी? क्या सीन है भाई, दिल कसम से पिघल गया मेरा, पिघल के टोमेटो जूस बन गया। ये सीन तो इतना सेक्युलर है कि इसको सेक्युलरिज्म का हाईएस्ट अवार्ड मिलना चाहिए, जो कि है विनोद दुआ जी का सेक्युलरिज्म का चटकारा। भैया मुझे कभी भी नहीं पता था कि इस शो पर मुझे पाकिस्तान को डिफेंड करना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, भुज ये भी करवाएगा हमसे। ऐसा है भैया कि पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस्लाम का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान एक्चुअली इस्लाम का बहुत अच्छा दोस्त है। इन सब चीजों के बावजूद मुझे फिर भी लगता है कि अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको भुज मूवी जरूर चेकआउट कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर भी ये मूवी जो है एक इंडियन हीरो की कहानी है जिसने देश की बहुत बड़ी सेवा की है। लेकिन आप उसको कॉन्ट्रास्ट कीजिए शेरशाह के साथ, जहां पर अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक अच्छी स्टोरी डिलीवर करना। फोकस ये नहीं है कि इस मूवी को और सेक्युलर कैसे बनाया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर राइफल्स का जो वॉर क्राई है वो है दुर्गे माता की जय। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ दूसरी बॉलीवुड मूवीज में दुर्गे माता की जय हटाकर जय हिंद डाल दिया जाए, ताकि उसको थोड़ा सैनिटाइज किया जा सके, थोड़ा सेकुलराइज किया जा सके। लेकिन इस मूवी में एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह ये वॉर क्राई हमें सुनने को मिलता है। दुर्गे माता की जय! दुर्गे माता की जय! और सरप्राइज की बात तो ये है कि ये करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस की मूवी है, जो कि इस तरह के सीन्स बनाया करता था। आपके पास कोई आइडिया है दादी? पूजा पाठ में इस बात का हल मिलेगा बेटी। ओह कम ऑन दादी। खुदा की रहमत का सुना था, आज देख भी लिया। बच्चे की दुआ कबूल हो गई। अंजलि की शादी दिसंबर से पहले नहीं हो सकती। और अब ये कंपनी इस तरह के सीन्स बना रही है। दुर्गे माता की जय! और आप लोग कहते हो कि देश में बदलाव नहीं हो रहा यार। ये बात सही हो रही है, बदलाव तो एक हो और रहा है। प्रॉब्लम जो बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज के साथ होती है, खासकर वॉर मूवीज के साथ, कि भाई ये दिखाना बहुत जरूरी है कि भाई पाकिस्तानी देखिए एक्चुअली बहुत अच्छे लोग हैं, ब्रेन वॉश कर दिया गया है इनको, इसलिए ये लोग जाके कारगिल की पहाड़ियों पे बैठ गए थे। लेकिन इस मूवी में भी उन सब चीजों की चिंता नहीं की गई। इस मूवी में सिर्फ ये दिखाया गया है कि भाई जहां तक कारगिल युद्ध की बात है तो ये हमारे दुश्मन है और इन दुश्मनों को खत्म करके इस जंग को जीतना जरूरी है। इस मूवी में तो यहाँ तक भी दिखाया गया कि किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी ने अपने खुद की जवानों की बॉडीज को वापस लेने से मना कर दिया था, इसलिए इंडियन आर्मी ने इन मरे हुए पाकिस्तान के सोल्जर्स को इस्लामिक कानून के हिसाब से दफन किया था। चौथा रीजन क्यों आपको इस मूवी को देखना चाहिए वो ये है कि भाई इस तरह की मूवीज से देखिए हमारी जो लुटियंस लोधी मीडिया है बहुत चिढ़ते हैं। आप देखिए कि एनडीटीवी ने किस तरह की लो रेटिंग्स परमाणु, उरी, भुज, तान्हाजी, मणिकर्णिका जैसी मूवीज को दी थी, और देखिए कि किस तरह की हाई रेटिंग्स उन्होंने सेक्युलर मूवीज जैसे कि मुल्क, आर्टिकल 15, छप्पाक, हैदर, लैला जैसी मूवीज को दी थी। सारा गेम ही है इनका यार। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और मीडिया ने तो ऑलरेडी तान्हाजी और परमाणु जैसी मूवीज को नेशनलिस्ट हॉरर मूवी और इस्लामोफोबिक मूवी डिक्लेयर कर दिया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस मूवी को अगर उनको रिव्यू करना पड़ा तो बार बार उनको दुर्गे माता की जय सुनना पड़ेगा, और ये बार बार सुन के उनका जो
पीछे वाला सामान है उसमें भी बहुत आग लगेगी। पीछे वाला सामान। पांचवा एक और रीजन ये है कि इस मूवी के बहाने बरखा जी की फ्री में बेइज्जती भी हो गई। किसी ने ट्विटर पे ट्वीट किया कि भाई इस मूवी को देखकर मुझे बरखा दत्त जी की बहुत याद आई। तो बरखा जी तुरंत कूद पड़ी क्रेडिट लेने के लिए कि भाई अरे विक्रम बत्रा को तो मैंने फेमस बनाया, विक्रम बत्रा फेमस है मेरी वजह से। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि उसके बाद उस ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया कि मैं खुश नहीं हो रही हूँ आप पे, मैं नाराज हो रही हूँ आप पे कि आपकी रिपोर्टिंग की वजह से दुश्मनों को हमारे आर्मी के लोगों के लोकेशन पता चल रहे थे। सही बात है। एक और अच्छा रीजन है, कमाल की बात तो ये है कि भैया बरखा जी जो हैं वो विक्रम बत्रा के फेमस होने के लिए क्रेडिट लेना चाहती हैं, लेकिन किस तरह से उनकी रिपोर्टिंग की वजह से दुश्मनों को इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की लोकेशन पता चल रही थी उसके लिए क्रेडिट नहीं लेना चाहती। वो इस बात का क्रेडिट नहीं लेना चाहती कि बरखा मैडम कितनी बड़ी वर्ल्ड क्लास पनौती हैं, कितने बड़े बड़े लीडर्स को डुबा चुकी हैं। और छठा पॉइंट की क्यों आपको इस मूवी को देखना चाहिए, जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगा, पता नहीं आपने नोटिस किया हो या नहीं नोटिस किया हो, लेकिन इस मूवी में आप जानते ही हैं कि भाई एक हिंदू और सिख के बीच में वेडिंग दिखाई गई है, शादी दिखाई गई है। और मूवी में भले ही कैप्टन विक्रम बत्रा की पत्नी के जो पिताजी थे जो कि एक सिख थे, उनको इस शादी से इनिशियली प्रॉब्लम थी क्योंकि लड़का सिख नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जितने लोगों ने भी इस मूवी को देखा है किसी ने कोई हंगामा नहीं मचाया है। आपको याद ही होगा कि हाल में ही तूफान जैसी मूवी पर, केदारनाथ जैसी मूवी पर, और हाल में ही जो तनिष्क का एड निकल कर आया था उस पर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, काफी लोग नाराज हुए थे। लेकिन जो हिंदू सिख वेडिंग हुई है शेरशाह में, उस पर कोई भी नाराज नहीं है, कोई भी हल्ला नहीं मचा रहा है। और इस बात से हमको कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को यह मिलता है कि भारत के जो धार्मिक पंथ हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, इन सबको अंदर ही अंदर ये पता है कि अगर हमारी एक दूसरे से शादी होती है तो हमारी जो इंडिविजुअल पहचान है, हमारी जो आइडेंटिटी है वो मिटेगी नहीं, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन इनको पता है कि इन धार्मिक पंथों के बाहर अगर कहीं शादी होती है तो वो पहचान जरूर मिट जाएगी। और यही तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसलिए जो एक कुछ ऐसे सिख होते हैं ना जो कहते हैं कि भाई साडा तो हिंदुइज्म से, सनातन धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है, उनको जरा सीरियसली अपनी शक्ल आईने में देखनी चाहिए। आज आप देखिए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अफगानिस्तान में आज तक सिख सेफ नहीं है, और जब उनको अफगानिस्तान छोड़ना पड़ रहा है तो आ तो इंडिया ही रहे हैं ना, क्योंकि परिवार तो भैया इंडिया ही है ना। तो इन सारी रीजंस की वजह से श्याम शर्मा शो का रिकमेंडेशन है शेरशाह। अगर आपको मौका मिलता है तो जरूर देखिए। एक ऐसे समय पर जब डिज्नी बाबर के बारे में टीवी शो बना रहा है, उस समय पर हम जो ऑडियंस हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम स्टूडियोज को ये इंडिकेशन दे बिल्कुल क्लियर कि हम जो ऑडियंस हैं वो शेरशाह जैसी मूवीज देखना चाहते हैं, बाबर जैसी नहीं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अभी तक आपने शेरशाह को देखा है? अगर आपने देखा है तो आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। श्याम शर्मा शो के यूट्यूब पर मेंबर बनिए, पेट्रियन पर मेंबर बनिए, नीचे जाकर डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कीजिए, रेडिट को ज्वाइन कीजिए, वहां पर अपने मीम्स पोस्ट कीजिए जिसको हम अपने पॉडकास्ट पर मीम रिव्यू में रिव्यू करते हैं। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। क्या बात है, अमेजिंग वीडियो, नाइस। ओके गाइस, तो ये वीडियो काफ़ी अच्छी थी क्योंकि इसमें रियलिटी को सामने लाया गया है। रियलिटी सच एज शेरशाह मूवी जो कि मैंने ट्रेलर देखा था तो बहुत अच्छा लगा था, और उसमें विक्रम बत्रा जी के बारे में बताया गया है, किस तरह से उन्होंने अपना रोल अदा किया था और उनकी लाइफ कैसी थी। अच्छा, हम बॉलीवुड से इनको कंपैरिजन कर रहे थे, तो मैं भी उस पर बात ही करूँगी कि मैं अपना ओपिनियन एक्चुअली शेयर करूँगी जो मैं खुद सोचती हूँ या मैंने इस वीडियो को देखकर मुझे आइडिया हुआ या समझ आई। वो ये है कि हम ना एक बॉलीवुड में बेसिकली होता ये है कि उसमें आपको हीरो बहुत अच्छा दिखाया जाता है। पहले वो बहुत मार खाता है, उसके बाद फिर वो सबको मारता है, उसमें एक जोश आ जाता है। वो जोश अचानक से कहाँ से आ जाता है, इतनी मार खाने के बाद वो बात समझ नहीं आती है। खैर वो नेचुरल नहीं लगता, वो एक ड्रामा टाइप लगता है। सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा लंबी मूवी होती है, 3 घंटे की मूवी होती है, जो कि लोग बैठकर देखते देखते ही बोर हो जाते हैं, या फिर एंड का इंतज़ार करते करते कुछ लोग तो बीच में भी छोड़ देते हैं, कुछ लोग पूरी देख लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। तो एक तो इनको मूवी बहुत ज़्यादा इतनी बड़ी नहीं रखनी चाहिए, 3-3 घंटे की
इनको मूवी रखनी चाहिए 1.5 से 2 घंटे की मैक्सिमम, ताकि लोग जो है वो इजीली वॉच कर सकें और फिर उस मूवी को जो है वो एंड मतलब उस पर अपना रिव्यू दे सकें। सो एक तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी बात, हम लोग शेरशाह बेसिकली कह रहे हैं कि ये शॉर्ट मूवी, एक्चुअली मैंने इसको देखा नहीं है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि मैं अब शेरशाह देखूं, क्योंकि मैंने ट्रेलर देखा है, इसके सॉन्ग सुने हैं, उस पर हमने रिएक्शन भी दिया है। तो अब जो है अब इसको मुझे देखना है हर हाल में। सो मैं आज ही देखूंगी और अपना रिव्यू भी दूंगी आप लोगों को। तो फाइटिंग की बात हो रही थी, तो बॉलीवुड में सच में ऐसा ही होता है कि एक होता है और वो सबको मारता है, घूम घूम कर मारता है आगे पीछे, और उसको पता चल जाता है कि पीछे से डंडा आने वाला है, चाकू आने वाला है, सब कुछ आने वाला है, तो वो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहता है। मतलब कैसे ऐसे हो सकता है कि किसी को पता हो, वो आगे बिजी हो और पीछे से उसको पता हो कि कोई भी आने वाला है और वो पकड़ के डूस करने वाला है। एनीवेज ये सारी ना एक मुझे गेम ही लगती है जो कि नज़र भी आती है, घूम घूम कर मारना और अपने आप को हीरो दिखाना। तो मैं ये कहूँगी कि वीडियो अच्छी थी, काफ़ी इन्होंने रियलिटी दिखाई है। और जिस तरह से देखो, हमें ना किसी भी चीज़ को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, हमें किसी भी चीज़ को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, हमें किसी के सेंटीमेंट्स जो हैं उनको हर्ट नहीं करना, हमें किसी को दुख नहीं देना, तकलीफ नहीं देनी। हमें हर उस इंसान से प्यार करना है जो इंसानियत मतलब जिसमें है, भले जिसमें ना भी हो, हमें उसको भी एज अ ह्यूमन हमें रिस्पेक्ट देनी है, उनके सेंटीमेंट्स उनको हर्ट नहीं करना। देखो, कोई बुरा है उसकी तरह हमें बुरा नहीं बनना। इसी तरह से अगर देखो, कोई भी जगह बुरी नहीं होती, कंट्री बुरी नहीं है। अब पाकिस्तान को अगर इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि मतलब वीडियो में नहीं, जो भुज मूवी है उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो दुश्मन है इस्लाम का। भाई, दुश्मन कोई किसी का नहीं है। पाकिस्तान कभी कुछ नहीं कहता। पाकिस्तान को तो रहने वाले बनाएंगे ना, पाकिस्तान को रहने वाले बनाते हैं, जमीन और मिट्टी को रहने वाला बनाता है। जैसे भारत को इंडियन बना रहे हैं, इंडिया वाले रहते हैं वहाँ पर, डेवलपमेंट करते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं, वहाँ पर रहकर वो कुछ भी करें। अब उसमें वहाँ के लोग कैसे अपना रोल अदा करते हैं, हमें ये चीज़ देखनी है। तो हमारा बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें पाकिस्तान को, इन्होंने बुरा कहा, तो पाकिस्तान एक्चुअली बुरा नहीं है। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरे हैं और बुरा बना रहे हैं और पूरी इमेज लेकर जा रहे हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों की वजह से पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। तो खैर, मैं यही कहूँगी कि ओवरऑल वीडियो काफ़ी अच्छी थी, इनका रिव्यू बहुत अच्छा था, मैंने देखा, काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और बाकी सारे ही पॉइंट इनके बिल्कुल अच्छे थे। और करण जौहर से तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो लोग इतनी अच्छी मूवी लेकर आ सकते हैं, बिकॉज उन्होंने तो लव स्टोरीज पे ज़्यादातर और घरेलू मूवीज़ पर ही ज़्यादातर काम किया है। फिर ऑल ऑफ सडन अगर वो इस तरह की मूवीज़ पर काम करेंगे तो मतलब कि वो तो है ही हैरानगी की बात, और ऊपर से इतनी अच्छी और परफेक्ट मूवी। तो इससे पहले उरी भी आई है, अब उरी की प्रोडक्शन हुई है, उरी के बाद फिर अब इन्होंने ये वाली मूवी लाई है, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त। और देखो, रियलिटी जो अगर हम दिखाएंगे किसी को तो उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। हम सिर्फ ऐसे नहीं फील करेंगे कि हम मूवी देख रहे हैं, हम ये फील करेंगे कि हम कुछ सीख रहे हैं। जैसे खान सर हैं, वो अपनी लेक्चर में इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि लोग सीखते भी हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं। तो ये भी ऐसे होना चाहिए, इसको समझते एंजॉय भी करें लोग और इससे कुछ सीखे भी। तो आप 3 घंटे अपनी ज़िंदगी की अगर एक चीज़ को दे रहे हो तो उससे आप कुछ सीखो, उससे आप कुछ जानो, समझो, नॉलेज हासिल करो, तो ही हम लोगों को कुछ मिल सकता है ना। तो खैर, बॉलीवुड वाकई में ही उसका मुझे भी समझ नहीं आता, उनका बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है। एनीवेज गाइज, आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मुझे बताइएगा कि मैं ये मूवी देखूं कि नहीं देखूं, आप रेकमेंड करते हैं कि नहीं। एंड यस, ये है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरा न्यू व्लॉग आ गया है साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर, लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ जाएं, वॉच करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।